अमरीकी वज़ीर दिफा ने जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी दिफाई पोजीशन में तब्दीली का भी हुक्म। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमरीका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। एडजस्टमेंट का मकसद यकीनी बनाना है कि अमरीका मुख्तलिफ हंगामी हालात का जवाब देने के लिए तैयार है। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इक़दामात ईरान, हमास और हिज़्बुल्लाह के पेश नज़र किए जा रहे हैं और उनका मकसद अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत है। ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से फ़ोन पर राब्ता। अली बाकरी ने कहा कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। इस्माइल हनिया को शहीद और ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। इसराइल ने इलाकाई इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ने इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम को ख़तरे से दोचार किया। आलमी बिरादरी गज़ा में जराइम रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर में आज भी दिन भर मुख्तलिफ औक़ात में बारिश जारी रहने का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक बहीरा अरब और राजस्थान से आने वाली हवाएं 6 या 7 अगस्त तक असरअंदाज रहेंगी। हरनाई, नसीराबाद, सिब्बी, ढाढर, मच, बोलान समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। केपी और जनूबी पंजाब के मुतादिद इलाकों, हैदराबाद, लाड़काना, शिकारपुर में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान। हुकूमत ने माहाना 1 लाख तक तनख्वाह पाने वाले अफराद को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 1 लाख रुपये माहाना कमाने वालों पर इनकम टैक्स ना लगाने का फैसला किया गया है। इससे कबल माहाना 50,000 कमाने वालों को ये रियायत दी गई थी। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपये का रिलीफ पैकेज दिए जाने की तैयारियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को ख़ुसूसी टास्क दे दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए फंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर गौर। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। पावर सेक्टर और FBR, ये 2 इदारे सही ना हुए, खुदा ना खास्ता। मैं अपनी ज़बान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा ना खास्ता। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। अवाम की मुश्किलात का पूरा अदराक है। सियासत बराए सियासत पर यकीन नहीं रखते। बिजली के मसले पर अब सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। टैक्स पेयर्स पर मजीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। सैलरी क्लास पर टैक्स का हमें एहसास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि बड़े नारे लगाए गए कि 300 छोटे डैम बनाने जा रहे हैं। क्या एक भी डैम बना? जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। आपको याद है एब्सोल्युटली नॉट? फिर उसी एब्सोल्युटली नॉट ने ताल्लुकात को धचका दिया। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखतों से जारी इलामी में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंज़माती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालतर समझते हैं। कमेटी समझती है कि शेर अफजल को कौमी असम्बली के डिशेज से इस्तीफ़ा देना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। रहनुमा PTI नईम हैदर पंजोथा ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस के ट्रायल का मामला एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज एक बार फिर तब्दील। बानी PTI और बुशरा बीबी के केस सुनने वाले जज को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना जज तैनात थे। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद को एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तैनात कर दिया गया। वज़ारत कानून ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइली हमले में शहीद हमास के सरबराह को दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान, लिबनान और तुर्की में भी गायबाना नमाज जनाजा का इज्तिमा।
हज़ारों अफराद ने शहीद रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का आज़म। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की इमदाद जारी रखेगा। पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें बारूद की नज़र हो चुकी हैं। अल-अक़सा मस्जिद के इमाम और साबिक़ मुफ्ती आज़म शेख अकरमा साबिरे को रिहा कर दिया गया। इसराइली फोर्सेज ने शेख अकरमा को इस्माइल हनिया की तारीफ पर गिरफ्तार किया गया था। शेख अकरमा साबिरे को मस्जिद अल-अक़सा में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसराइली फ़ौज की लिबनानी सरजमीन पर कार्रवाई। हिज़्बुल्लाह के 2 जंगजू मारे गए। इसराइली हमलों से गजा मलबे का ढेर बन गया। UN सेटेलाइट सेंटर के तखमीने के मुताबिक मलबा उठाने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। गजा की 2/3 इमारतें मुकम्मल तबाहियात से शदीद मुतासर हुई हैं। गजा की पट्टी में 4 करोड़ 20 लाख टन मलबा जमा हो गया। अप्रैल में UN माइन एक्शन एजेंसी ने 3 करोड़ 70 लाख टन मलबा उठाने का वक्त 14 साल बताया था। ये मलबा 2008 से 2023 तक की तबाही से 14 गुना ज़्यादा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जुमे को भी बारिशें मानसहरा की। मानूर वैली में तेज़ बारिश से तबाही, मकान और दुकानें मुतासर। मरकजी पुल के बाद मुतबादिल रास्ता भी बह गया। ज़िले इंतजामिया ने झील किनारे 9 होटल खाली करा लिए। एक होटल में झील का पानी दाखिल हो गया। मकामी अफराद के मुताबिक झील को तोड़ा न गया तो मकामी महांजी बाजार मुकम्मल डूबने का खतरा है। बारिशों के पेश नज़र कागान से 450 गाड़ियों का काफिला चिलास के रास्ते से वापस रवाना कर दिया गया। चित्राल के बालाई पहाड़ों पर ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशीबी इलाकों में मकानात और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से 35 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में बानाकोट कुन्नड़ पहाड़ी जंगल में आग लग गई। शाबलूत की सैकड़ों दरख्त जल गए। मकामी अफराद का कहना है कि इतला के बावजूद हुक्काम ने रेस्क्यू के इक़दाम नहीं किए। सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने की अपनी कंपनी जल्द बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है, लेकिन इस मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। 70% गैस सिंध पैदा करता है। वफाकी हुकूमत सिंध को गैस दे। हम सिंध में पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थरकोल पूरे मुल्क के बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकता है। बिजली का टैरिफ बहुत ज़्यादा है। सनतें तेज़ी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। ताजरों के मसाइल से आगाह हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ में दाखिल। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की दोहा में इस्माइल हनिया की नमाज जनाज़ा में शिरकत। इस्माइल हनिया के साहबजादों और हमास की आला क़यादत से इज़हार ताज़ियत। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का धरने के शुरकत से खिताब में एक बार फिर IPP से माहिदों पर नज़रसानी का मुतालबा। PTI के वफ़द की जमात इस्लामी के धरने में शिरकत। शुएब शाहीन ने शुरकत से खिताब में धरने की हिमायत का यकीन दिलाया। किसी शख्स का लापता होना इटसेल्फ फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। काबीना ने फैसला किया है। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादर ने बताया कि लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। अफराद के लापता होने की जिम्मेदारी सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नहीं, उसकी और भी कई वजूहात हैं। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सरकारी वकील से कहा कि इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे। वकील ने जवाब दिया कि चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को बताएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले कि उनको हमारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इतनी मोटी खाल है। अदालतें अब क्या कर सकती हैं। इदारे जब कह देते हैं कि उन्हें नहीं पता, ये सबसे ख़तरनाक सूरत हाल होती है। रियासत कहती है कि हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, लेकिन हम कुछ करेंगे भी नहीं।
शहबाज गिल के लापता भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान कहा कि अब अगर हम सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। वकील साहब मेरे चैम्बर में आइए, आपको अपनी डिग्री दिखाऊंगा, असली है। आज का हुक्मनामा वज़ीर आज़म के सामने रखा जाए। IG को कहने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वज़ीर भी क्या कर सकते हैं। ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। जिला कोरम में 2 कबाइल कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे के बाद जिले भर के मामलात ज़िंदगी बहाल हो गए। तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। पारा, चुनार, पेशावर, मेन शाहरा समेत तमाम रास्ते भी आमदोरफ्त के लिए बहाल। डेरा इस्माइल खान में टांग से आने वाले जजों के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद हो गए। तीनों जजेस महफूज रहे। वाक़े का मुकदमा थाने में दर्ज हो गया। DSP हाफिज इदनान के मुताबिक वाक़या हथियार के करीब पेश आया। बलोच यकजहती कमेटी के मुंतजमीन का कहना है कि हुकूमत से तहरीरी मुआहदे के बाद धरना खत्म कर दिया गया। धरना मुंतजमीन का मुतालबा है कि तमाम रुकावटें मुकम्मल हटाई जाएं। जब तक तमाम रुकावटें नहीं हटाई जाती उस वक्त तक गवादर के मेरीन ड्राइव को खाली नहीं किया जाएगा। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान तहरीरी मुआहदा तय पाने के बाद बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलूचिस्तान भर में जारी धरनों का खात्मे का ऐलान किया था। जिला इंतजामिया ने मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराहों को बहाल करने का ऐलान किया था। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है कि सूबाई महकमा दाखिला ने PTA को मवासिलाती निज़ाम की बहाली का मरासला इरसाल किया, जबकि गिरफ्तार 77 कारकुनान को रिहा कर दिया गया। रेंजर्स और पुलिस का अंदरूनी सिंध घोटके के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जागरानी गैंग का एक डाकू हलाक हो गया। 7 मुलजिमान गिरफ्तार। गैंग के दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। ईसा मेंबर बलूचिस्तान अब्दुल हमीद ने कहा है कि बलूचिस्तान को कीरथर केनाल से पानी की फराहमी कोटे के मुताबिक बहाल नहीं हो सकी। 1.5 माह पहले सक्खर बिराज के 2 गेट पानी के दबाव से मुतासिर हुए थे। कीरथर से 2400 की बजाय बमुश्किल 1200 क्यूसिक पानी मिल रहा है। पानी की फराहमी न होने से बलूचिस्तान के ज़मींदारों को 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह खुश रोज़ से पेरिस में हैं और सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। राना सनाउल्लाह की पेरिस यात्रा पर PTI के हामियों की तनकीद, सोशल मीडिया पर मीम्स बना दिए। स्पीकर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे MNA अली कासिम गिलानी ने कहा है कि वो 2 हफ्तों से एहलिया और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ लंदन में ज़ाती खर्चे पर हैं। जाली खबरें चलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मेहरबान कुरैशी ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़ के साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। पीपल्स पार्टी पंजाब को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। कमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार पार्टी वोट हासिल कर लिए। कमला हैरिस अमरीकी तारीख में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने वाली पहली गैर सफ़ेद फाम खातून बन गई। कमला हैरिस को बाज़ाब्ता डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार अगले हफ्ते नामजद किया जाएगा। इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में चाकू जनी से बच्चों की मौत के बाद दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की जानिब से इश्तियाल अंगेजी। संडरलैंड में मरकजी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। एहलकारों पर पथराव किया गया। आग बुझाने वाले आलात से हमले किए गए। एक गाड़ी भी जला दी गई। लिवरपूल में मस्जिद के बाहर 2 हरीफ गिरोहों के दरमियान झगड़ा। पेरिस ओलंपिक्स के 7वें रोज चीन की 13 गोल्ड मेडल्स के साथ बरतरी बरकरार। मेजबान फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बरतानवी एथलीट्स की उम्दा कारकर्दगी। फ्रांस का मेंस BMX साइकिलिंग में क्लीन स्वीप, तीनों तमगे अपने नाम कर लिए। बरतानवी एथलीट्स ने रोइंग, ट्रैम्पोलिन, जिम्नास्टिक और एक्सट्रोरियन में गोल्ड मेडल्स जीत लिए। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 11-11 तलाई तमगों के साथ दूसरी और तीसरी पोजीशन पर मौजूद। अमेरिका और बरतानिया के 9 गोल्ड मेडल्स चौथी और पांचवी पोजीशन पर बरकरार। पेरिस मेडल्स के साथ दिल जीतने का शहर बन गया। दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मेले के दौरान खिलाड़ियों ने जीवन साथी चुन लिए। अर्जेंटीना और चीन के एथलीट चीनी पर सोने का तमगा और उंगली में हीरे की अंगूठी सजाए अपने वतन वापस लौटेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 2 एथलीट्स का सफर खत्म हो गया। विमेंस की 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड में पाकिस्तान की फाइका रियाज
4-9 सेकेंड्स के साथ 9 एथलीट्स में छठे नंबर पर रहीं और अगले राउंड में जगह न बना सकी। शूटिंग के 25 मीटर एयर पिस्टल में कशमाल अतल्लत 579 पॉइंट के साथ 40 शूटर्स में 22वें नंबर पर रहीं। टॉप 8 शूटर मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगी। ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तान की आखिरी शूटर गुलाम मुस्तफा बशीर इतवार को एक्शन में होंगे, जबकि अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में मंगल को मैदान में उतरेंगे। अलजज़ायरी बॉक्सर ईमान खलीफ की गिर्द तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। ईमान के खिलाफ आज होने वाली फाइट से कबल हंगरी के बॉक्सर लोसा अमोरी की सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट। अल्जीरियन ओलंपिक कमेटी का शदीद एहतजाज। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कहा कि पोस्ट IOC चार्टर के खिलाफ है। तनकीद के बाद हंगेरियन बॉक्सर ने पोस्ट हटा दी। ईमान खलीफ का मुकाबला हंगरी की बॉक्सर से आज रात 8 बजे होगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ईमान खलीफ से बाउट में दस्तबरदार होने वाली इतालवी बॉक्सर को ओलंपिक चैंपियन करार दे दिया। इतालवी बॉक्सर एंजेला कर्नी को बतौर ओलंपिक चैंपियन इनाम देने का भी ऐलान कर दिया। कहा कि IBA एंजेला कर्नी को गोल्ड मेडलिस्ट के लिए मुकर्रर इनामी रकम देगी। IB ने मई में प्रेस ओलंपिक्स बॉक्सिंग इवेंट के 100 मेडलिस्ट के लिए $31 लाख की इनामी रकम मुख्तस की थी। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को मुसलसल 4 मैचेस में कामयाबी के बाद पहली शिकस्त। सुपर 8 राउंड में जापान ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। शिकस्त के बावजूद पाकिस्तानी टीम जापान के साथ इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल आज होंगे। नॉर्वे कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम को शिकस्त। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम को नॉर्वे के फोर्डे क्लब ने हरा दिया। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए नॉर्वे के स्वातरा क्लब से मुकाबला करेगी। अंडर 15 में पाकिस्तान की फ्यूचर पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और सरगोदा के अजीम चौधरी का ख्वाब भी दिल का रिश्ता ऐप ने पूरा कर दिया। अजीम ने स्पेन में मुकीम डॉक्टर आयशा को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट भेजी। दोनों ने अपने घर वालों की पसंद से आगाह किया और यूं अजीम चौधरी और आयशा की शादी मैड्रिड में खैर खूबी से अंजाम पा गई।